नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। नवी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करने के बाद हम उसका कार्ड जो है या हेल्थ कार्ड जो है वो कैसे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग नवी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने के बाद उनको ये जानकारी नहीं होती है कि हम उस पॉलिसी का अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूँ, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो हम किसी एजेंट से परचेज कर सकते हैं या किसी ऑनलाइन पोर्टल मान के चलो, उसकी नवी जर्नल की जो वेबसाइट है, नवी हेल्थ इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम जो पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी जो है नवी की, वो परचेज़ कर सकते हैं। या फिर हम जो और वेबसाइट है या और पोर्टल है, जैसे पॉलिसी बाज़ार वगैरह हो गया, इस टाइप से बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं, वहाँ पे जाके भी हम और कंपनियों से कंपेयर करके और नवी का प्लान हम परचेज़ कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी हो, दो टाइप की होती है। इसी टाइप से नवी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की भी पॉलिसी है। नवी हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, एक तो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। दोनों का इस्तेमाल करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब आप लोगों ने पॉलिसी परचेज कर ली है नवी हेल्थ इंश्योरेंस की, उसके बाद उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, उसका प्रोसेस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी वो इंडिविजुअल पॉलिसी है या कॉर्पोरेट पॉलिसी है। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है कि जो पॉलिसी हम अपनी पसंद से परचेज करते हैं, जो प्लान हम अपनी पसंद से देखते हैं, जो हमारे बजट में हो, हमारी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सके, ऐसा कोई अच्छा सा प्लान हो। उस प्लान को परचेज करने के बाद जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसे इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिसी जो होती है वो हम खुद परचेज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें या तो किसी प्राइवेट संस्था में काम करना होता है या किसी प्राइवेट कंपनी या किसी बैंक के अंदर काम करना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी का जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो अपने एम्प्लॉई का हेल्थ इंश्योरेंस कराता है और फैमिली को भी इंक्लूड करता है। तो उस पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। तो ये दोनों फ़र्क होता है इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी में। अब आते हैं वेटिंग पीरियड। जो इंडिविजुअल पॉलिसी का जो इस्तेमाल करने का वेटिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारी बीमारियां वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होती है। जैसे सर्जरी जो है वो 2 साल के बाद ही आप कवर हो पाएगी उसके अंदर। अलग से आप लोगों ने कोई इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर कोई एडिशनल कोई प्लान ले रखा है कि पहले दिन से कवर है, जैसे प्रीमियम ज़्यादा आपने भर रखा है और आप चाहते हो कि पहले दिन से ही मुझे सभी तरह की बीमारियां कवर हो, तो उसके लिए अलग से प्लान आते हैं, अलग से ज़्यादा प्रीमियम देना होता है। तो वो प्लान है तो एक अलग चीज़ है। नॉर्मली आप कोई पॉलिसी परचेज करते हो तो उसके अंदर मिनिमम वेटिंग पीरियड सर्जरी के लिए 2 साल का होता है। इंडिविजुअल पॉलिसी जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर फैसिलिटी ऐड होती चली जाएगी। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड भी नहीं होता। जिस दिन आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं उस दिन से ही आप उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो। दोनों की जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी की लिमिट हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जो एम्प्लॉयर चाहता है वो उसी हिसाब से वो पॉलिसी हमें मिलती है, उसकी लिमिट उसी हिसाब से हमें मिलती है और उसी हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मोस्टली बीमारियां शुरू से ही कवर होती है। कुछ कंडीशन अलग अलग हो सकती है, वो आप अपनी टर्म्स में पढ़ के पता कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी जो कॉर्पोरेट होता है, जो कंपनी होती है या जो प्राइवेट संस्था होता है, वहाँ पे एक एचआर की टीम होती है, आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। वो आपको डिटेल में आपकी पॉलिसी के बारे में आप लोगों को समझा देंगे। अब इसके बाद 1 मंथ का वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नवी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है, मतलब किस हॉस्पिटल में ये पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें फ्री इलाज मिल जाए। तो उसके लिए हमें नवी हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना है और उस पे जाके हमें नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को ढूंढना है। उस वेबसाइट पे जाके हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पिन कोड डालना है,
उस पिन कोड के डालने के बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल नवी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं या उनका टाई अप है नवी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस से, तो उसमें हम जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं जहाँ पर नवी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, मतलब उस हॉस्पिटल का और नवी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का आपस में टाई अप नहीं है, आपस में एक दूसरे के नेटवर्क में जुड़े हुए नहीं है, तो वहाँ पे हमें पेमेंट दे के अपना इलाज कराना होगा और सभी बिल फिर रिम्बर्स करने होते हैं। अब जब हमें पता लग गया कि हमें इस हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल जाएगा, हमारा कार्ड इस हॉस्पिटल में चल जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए सबसे पहले डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना होता है। डॉक्टर को ओपीडी में दिखाने के बाद डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पे अपना कार्ड दिखाना होता है, क्योंकि नवी हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो एडमिट केस में ही चलेगा। ओपीडी की अलग से आपने कोई प्लान ले रखा हो, कोई फैसिलिटी ले रखी हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी मतलब मोस्टली जो केसेस में जो आपका कार्ड चलेगा वो एडमिट केस में ही चलेगा। मतलब मिनिमम आपको 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा, तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ले सकते हो। मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होगी, उसके लिए मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना होगा वैलिड रीजन के साथ। ये नहीं कि आप ऐसे ही जाके एडमिट हो गए हो और कंपनी आपका क्लेम पास कर देगी। वैलिड रीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों का क्लेम पास होगा। तो जब हमें डॉक्टर बोल देता है कि इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए की टीम होती है, उनसे मिलना होता है। उनके पास जाके हमें अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पेशेंट की आईडी देनी होती है। हॉस्पिटल की टीपीए की टीम जो होती है वो एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म आप लोगों से साइन कराएंगी। साइन कराने के बाद वो कैशलेस का प्रोसेस स्टार्ट खुद करेंगे। आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उस फॉर्म पे साइन करना है, बस आप लोगों का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सारा प्रोसेस टीपीए की टीम करेगी। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप ठीक हो जाते हो, तो हॉस्पिटल की तरफ से फाइनल बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा जाता है। अप्रूवल आने के बाद आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है, आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं देनी होती है। लेकिन कोई इमरजेंसी है और आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में ना जाके किसी नॉन नेटवर्क में जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, नॉन नेटवर्क मतलब जिस हॉस्पिटल के अंदर नवी हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड नहीं चल सकता है, उसमें जाके आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों को सभी पेमेंट कैश में देनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग छुट्टी मिलने के बाद डिस्चार्ज मिलने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे फाइनल बिल हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गई, मेडिसिन के बिल हो गए, लैब टेस्ट के बिल हो गए, सभी बिल क्लेम फॉर्म ए और बी भर के सपोर्टिंग में लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजोगे। इंश्योरेंस कंपनी उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद उनको लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है, तो वो पैसे आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगी और आपका क्लेम जो है वो रिम्बर्समेंट में पास हो जाएगा। नवी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो दो टाइप से आप लोग यूज कर सकते हो, एक तो कैशलेस में, एक आप रिम्बर्समेंट में। दोनों का प्रोसेस मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि नवी हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी का क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम उससे कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कैसे हम उससे रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सारा मैंने डिटेल में बताया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के क्लेम में कोई क्वेरी है तो आप उसको भी आप मुझसे शेयर कीजिए, उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।